प्रकाश भाई। असल में जो हालात बने ना, उन हालातों में संघर्ष करना ही अब आसान नहीं रह गया, ये बात दिख गई। और जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से एक एक चीज का डेटा अब सामने आने लगा है, वो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। इस पूरे दौरान हमने देखा कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, आप जब भी सोशल मीडिया खोलिए आपको केवल जंतर मंतर दिखेगा, केवल जंतर मंतर दिखेगा, कुछ दूसरा दिखेगा ही नहीं। पूरे इस पूरे जंतर मंतर के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोशल मीडिया टीम थी, वो पूरी तरीके से गायब थी, एकदम गायब। मतलब वो अपने आप से गायब नहीं थी, इस सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम से बाहर हो गए थे वो सारे। इतने डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं वो सब कि सब अब शायद एक बार फिर से वही जो भाजपा का फॉर्मूला है कि चेहरा बदलो और फिर से नई पैकेजिंग के साथ जो है मैदान में उतरो, ये उस तरीके का फॉर्मूला है। डॉक्टर संदीप, क्या जैसे हमने देखा है कि अक्सर गुजरात में भाई मुख्यमंत्री बदल देते हैं, अभी दूसरी जगहों पे भी बदला करते थे, हालांकि इधर तो उत्तराखंड में भी नहीं बदला, यूपी में भी खूब चर्चाएं होती रही, नहीं बदला, लेकिन ये फॉर्मूला उनका टेस्टेड फॉर्मूला रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी हटाते हैं। क्या उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हुआ माना जाए सोशल मीडिया की टीम में बदलाव, या फिर ये जो हार है, जो दिक्कतें हैं वर्तमान समय की, उसको ना मैनेज कर पाने की सजा इस टीम को मिली है, जो जिस टीम की विदाई हुई है और नए लोग लेकर के आए गए हैं? डॉक्टर संदीप। देखिए, ये जो टीम गई है और ये जो टीम आई है, इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। वो ज्यादा जहरीले थे, ये हो सकता है थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन अब कुछ मैनेज होगा नहीं, क्योंकि ये स्पष्ट है कि डिस्क्रेडिटेड तो ये गवर्नमेंट 2019 में ही हो गई थी। उस चुनाव को मैनेज किया, जीत के आई, 2024 को भी मैनेज किया, सब मशीनरी से मैनेज है। मतलब जो भी टूल्स हैं उनसे मैनेज है। चुनाव तो ये बस एक ही जीते थे 2014 का, उसके बाद ये जीते नहीं है। तो रही बात जीतने हारने की, तो बात ही छोड़ दीजिए। ये पूरा का पूरा सब मैनेजमेंट कर रहे हैं और भारत का पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह, और सब देश की दुर्दशा कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अभी माफी मांगा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जो व्यापार है पूरे भारत का, उसमें उस कारपोरेट में 5 घरानों का 60% हिस्सेदारी है। अडानी, अंबानी, अ, बिरला, जिंदल और टाटा, ये 5 घराने 60% हैं। व्यापार की दुर्दशा हो गई है। कोई भी इकोनॉमी मजबूत होती है, आप सब जानते ही हैं, एमएसएमई, छोटे व्यापार से, इनोवेशन से, मैन्युफैक्चरिंग से, उस पे कहीं कोई जोर नहीं है। हिंसा की एक मतलब पूरी एक हवा चला दी गई है। अब आप देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री का भाषण कैसा होना चाहिए लाल किले से। आपने मनमोहन सिंह का भी भाषण सुना होगा, पहले के प्रधानमंत्रियों का भी भाषण सुना होगा, कितना ग्रेसफुल होता था। जैसा लग रहा था कि एक व्यक्ति उलाहना दे रहा है। अरे भाई, तुम्हारा ही व्यक्तित्व, तुम्हारा ही जीवन थोड़ा ही सेंट्रल है। जीत के आ गए इधर उधर करके, इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि देश का मतलब आप हो। तो वहां से एक तरफ तो माफ करने की भी बात करता है वो व्यक्ति, एक तरफ उनको गालियां भी दे रहा है। दिमागी नक्सल कह रहा है, गाली ही तो है ये, दिमागी नक्सल। और नक्सल जो शब्द है उसका इतिहास ये माइथोलॉजी पे काम करते हैं देवदत्त पटनायक ने, उन्होंने बड़ा बढ़िया दिया है। एक्चुअली हम सभी यही जानते थे कि नक्सलबारी जो गांव है पश्चिम बंगाल का, उत्तर बंगाल का, और नक्सल एक घास होती है जो दुर्गा पूजा के आसपास उगती है नदियों में, सफेद रंग की, और उससे मिथ जुड़ी हुई है शंकर की। और बताया गया कि उसके जलने से उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, और ऐसे वो मिथ है। तो नक्सल तो एक तरह से शिव की परंपरा को नक्सल मतलब ध्वस्त करने का मामला हुआ। तो इन्हें कुछ आता पता तो है नहीं, बस शब्द, फैंसी शब्द चाहिए, चाहे वो अर्बन नक्सल हो, चाहे वो दिमागी नक्सल हो। अच्छा, ये जितना कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो उसी में फंसते जा रहे हैं। तो रही बात जो आपका सवाल है राम प्रकाश जी, कि ये जो सोशल मीडिया की टीम है, क्या ये कुछ कर पाएगी? ये कुछ नहीं कर पाएगी, अब इनका समय बीत चुका है। बेसिकली इनका काम यही था, वेनम जहर फैलाना, और ये वही कर रहे थे। और मतलब जो ये टीम आई है क्या करेगी? इसमें कौन लोग हैं? भारत में जब पहली बार ये लोग जीत के आए थे तो उन्होंने शिक्षा मंत्री किसको बनाया था? स्मृति ईरानी जी को। जैसे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे, शिक्षा में रिफॉर्म पे काम किया था। स्कूल और यूनिवर्सिटी तो खुद नहीं गई 12वीं के बाद। येल से उन्होंने एक कोई डिग्री ली थी 1 महीने की, 2 महीने की, उसी को लेके झूठ बोल रही थी, उसी पे वो खुद फंस गई। अब जिस तरह से वो वाइस चांसलर्स को मीटिंग्स में बेइज्जत करती थी, जिस तरह से ये लोग आम जीवन में लोगों को बेइज्जत करते हैं,
इनका कोई जीवन मतलब कनेक्ट ही नहीं है। ये इंसान को प्यार क्या कर सकते हैं? झूठे राष्ट्रवादी हैं, झूठे राजनीति करने वाले लोग हैं। ना ही तो इनमें मानवता है, ना इंसानियत है, ना ही इनकी कोई दृष्टि है, ना ही कोई राजनीतिक विजन है, ना ही ये राष्ट्रवादी हैं, और ना ही ये कायदे से इंसान है। सबसे पहले तो इनको खुद इंसान होने की जरूरत है। अधकचरे विकृत लोग हैं। मोहन भागवत से लेके ये जातिवादी, धुर जातिवादी, धूर्त अव्वल दर्जे के माने बहुत ही अव्वल दर्जे के जारखुरान टाइप के लोग हैं, जो देश को उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं। तो ये जो रिग्रेसिव रिप्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसे रिग्रेसिव सप्रेसिव संघ जो है आरएसएस, उसका काम ही यही है कि वो पास्ट के नाम पे, जब देश की आजादी का मसला था तो ये मुखबिरी कर रहे थे, और जब देश आगे बढ़ रहा था तो उसका पांव पकड़ के पीछे खींच रहे हैं। एक बड़ा शानदार लेख था, कल 2 लेख थे छपे थे, और बहुत बेहतरीन लेख था, जेफ्रोलेट क्रिस्टोफ जेफ्रोले का था। ये व्यक्ति अब कह रहा है कि मुझे गालियां दी गई, मेरी माँ की गालियां। तुम कौन हो भाई, क्यों नहीं गालियां दी जाएंगी? और इस बात को याद रखिए, ये जो जेनजे कोई गालीबाज नहीं है, इनके पेशेंस को तोड़ दिया गया है। कोई गाली थोड़ा दे रहा है। इनको जब मारोगे तो क्या करेंगे बच्चे? बच्चे पहले गाली नहीं दे रहे थे, बच्चों को मारा गया। उनको बच्चियों के गुप्तांगों में आप लाठी ढकेल रहे हो, बच्चों को आप कीलों से मार रहे हो। पायलट गेम चलाने के लिए बच्चे, ये बच्चे क्या डिमांड नहीं करेंगे अच्छे स्कूलों को? आप 94,000 स्कूल बंद कर दोगे? आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए कि हॉस्पिटल्स में कोई कोई इलाज नहीं, कुत्ते घूम रहे हैं हॉस्पिटल्स में। कल यूपी के हॉस्पिटल्स के कई फोटोज आ रहे थे, वीडियोज आ रहे थे, घुटने भर पानी लगा हुआ है वहां, जहाँ वार्ड में लोग भर्ती हैं वहां पे। ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं? मुझे लगता है अफ्रीका में भी ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्रिस्टोफ ने साफ साफ लिखा था कि यही वो व्यक्ति है जो गुजरात में सोनिया गांधी को पास्ता बिन कहता था, क्योंकि इटली में पास्ता होता है, वहां का स्टेपल फूड टाइप का है, और उनको पास्ता बिन कहता था उससे जोड़ के। तो ये लोग गालियों की बात करते हैं, जेनजी को कह रहे हैं गालीबाज। गालीबाज नहीं है बच्चे, गाली इसलिए देने लगे। अच्छा, गाली भी क्या दे रहे हैं? आपको यही तो कहा कि जो हो आपको बोला उन्होंने, जो हो आप बोला। उन्होंने अगर तख्तियों पे लिख रखा था तो वो गलत नहीं लिख रखा था। वैसे तो लिखा तो बहुत कुछ वल्गर था जिसे मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि 56 इंच का छोटा बंदा, तो क्या गलत कहा भाई? आपने क्या किया? इकोनॉमिकल लेवल पर जेएनयू के प्रोफेसर हैं अरुण कुमार जी, उनका कल का जबरदस्त लेख था। इस देश में कोई बहुत स्ट्रक्चरल सुधार हो ही नहीं सकता है जब तक जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनको आप इंपावर नहीं करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि इन्होंने सबसे बड़ी दिक्कत क्या की है कि क्रोनी कैपिटलिज्म की आड़ में कुछ लोगों को पूरे देश के संसाधन बांट दिए हैं, और इतनी ज्यादा गैर बराबरी पैदा कर दी है कि बड़ा मुश्किल है वहां से खींच के नीचे के लोगों को इंपावर्ड करना। और उसमें भी जो इंपावरमेंट के टूल हैं उनको भी तहस नहस कर दिया है। तो यही वो जी समस्या है राम प्रकाश जी, जिससे देश इंपावरमेंट का बहुत बड़ा लेख है अरुण कुमार जी का, और उसको पढ़ा जाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए।